मेरी मालकिन 65 साल की बुज़ुर्ग नेक दिल की औरत थी। वे रोज़ मुझे पैसा देती थी और कहती कि मेरी पीठ की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी ये काम कर देता था। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे 10,000 देकर कहा, आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा कि बुढ़ी औरत है, मालिश कर देता हूँ, पर जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारी मेरी जान निकल गई, क्योंकि वे तो मेरा नाम प्रीतम है और मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों मुझसे बड़ी हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र में मैं काम करने लगा था, क्योंकि बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे और मेरे माँ बाप के ऊपर थी। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक़ था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे स्कूल से नाम कटवा दिया था। मैंने पापा से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर मेरे पापा ने एक ना सुनी और 11 साल की उम्र में ही उन्होंने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया था। मैं जवान हो रहा था और मेरी मालकिन घर में मेरे 65 साल के बुढ़ी मालकिन रमाकली देवी अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहती थी। बहू और उनकी पोती 10 साल की थी। उनका नाम कमली था। कमली मुझसे बस 2 साल छोटी थी। कभी कभी मैं उसके साथ बात करता तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि ये तो काम वाला है, कमली तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता कमली मुझसे बात करती। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आए हो। मैंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया है। मेरा काम मेरे मालकिन रामकली की सेवा करना है। मैं दिन भर इस घर पर रहता हूँ और मालकिन की सेवा करता हूँ। मालकिन 65 साल की थी, पर दिखने में 40-45 साल की लगती थी। उनका शरीर तो काफ़ी स्वस्थ था। 1 साल तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगा था। मेरा शरीर निखरने लगा था, मेरे अंदर जवानी उभर रहा था। कमली भी अब बड़ी हो चुकी थी और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करती थी, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बातें करें। अगर वे देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाई और कहा कि बेटा, मेरे कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। वे मुझे 50,000 काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि ये पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते थे। दिन भर मालकिन के घर रहने के बाद भी मेरी पगार 10,000 था। मैं मालकिन की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था, पर आज तक मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिला, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही दे दिया करती थी। मैंने तेल लिया और रामकली मालकिन ने अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। मुझे बहुत अजीब लगा, पर वे ठहरी बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके कमर की मालिश करने लगा था। वे आंखें बंद करके आराम से लेट गईं। करीब 2 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की। उसके बाद मैं वहां से घर आ गया। अगले दिन मैं काम पर गया तो शाम के वक्त फिर से रामकली ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, कल की तरह आज भी मेरे कमर की मालिश कर दो। और फिर से मुझे 50,000 और अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। रोज़ मुझे एक्स्ट्रा पैसे देती थी और मुझे ये काम करवाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे माथे थर-थर काँपने लगे और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं मात्र 13 साल का था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस दिन मालकिन ने मुझसे कहा था कि मेरे कमर और पैरों के अच्छे से मालिश कर दो।
जब उन्होंने साड़ी उठाई तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी नहीं पहनी थी और मेरा नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ गया। अंदर ही अंदर काफ़ी घबरा गया था। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत की क्यों थी? वे मुझसे चाहती क्या थी? अगर मेरे दिमाग में शक घर करने लगा, कोई भी इंसान सिर्फ कमर की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? ज़रूर उसमें उनकी कोई गलत मकसद छिपी हुई है। रामकली मेरी तरफ देखने लगी। शायद वे मेरा एक्सप्रेशंस नोट कर रही थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मन कर रहा था कि वहाँ से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उनके कमर की और पैर की मालिश की। लेकिन वे अपनी साड़ी जिस तरह से उठाई हुई थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था और वे अजीब अजीब आवाज़ कर रही थीं। किसी तरीके से 2 घंटे काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गया था और दौड़ते हुए मैं घर चला गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता। मैं रोने लगा था। मेरी माँ ने कहा कि इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 3 लोग काम करते थे और हमारे घर पर टीवी, फ्रिज सब कुछ था। हमें नीचे ज़मीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम तीनों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। लेकिन बहनों की शादी करनी, इसीलिए मेरी माँ और पापा के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। मैं उन्हें बता नहीं पाया कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगा था कि मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं इस बात से डरने लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 3 दिन काम के बहाने घर से निकलता तो था, पर मैं काम पर नहीं गया और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगा था। मुझे जो भी काम मिल जाया मैं कर लूँगा, पर मैं रामकली के पास कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे कमली मिल गई और वे मुझसे पूछने लगी कि तुम 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? मैं पिछले 1 साल से कमली को जानता हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। मैंने कहा कि कमली, मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहता, मैं दूसरे काम की तलाश कर रहा हूँ। पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है, वरना वे मुझे मेरी बात सुनकर कमली चौंक उठी थी और कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा कि तुम्हारी दादी जी कहकर मैं चुप हो गया। मैं इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। उसने कहा कि मेरी दादी जी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वे दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नेक दिल की हैं। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचती हैं। वे तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2,000 जोड़ रही हैं। अब तुम्हारे 1 साल का 24,000 अब तक जुड़ चुका है। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वे तुम्हारी मदद करेंगी। बाकी वे थोड़े से कम ख्याली हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम नहीं आए। अब मैं सोच में पड़ गया था। हो सकता है कि मैं भी ज़्यादा सोच रहा हूँ। शायद रामकली बेचारी 65 साल की बुढ़ी थी, भले ही जवान दिखती थी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और वे मुझे पोते जैसा ही समझती होंगी। बेचारी मेरे शादी के पैसे भी जोड़ रही हैं और मैं ही इतना पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगा और रामकली फिर से मुझे अपने पास बुला लेती और 50,000 मेरी तरफ देखती थी। मुझे ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और बहुत रात होते ही मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, क्योंकि मुझे अपनी माँ और बाबा को भी देना पड़ता था, क्योंकि शादी के लिए पैसे जोड़ना था। एक दिन मैं मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था कि कमली के पापा के कमरे में आ गए। उनके आते ही मालकिन ने अपनी साड़ी को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालकिन मुझे दिखाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज़ काम के लिए आता था। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारा रात सिसकता रहा, पर मेरी आवाज़ सुनने वाला घर में कोई नहीं था।
कमली अपनी मम्मी पापा के साथ एक शादी में गई हुई थी और कमली की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि हम 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपका बेटा 3 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरी सास की सेवा करना पड़ेगा और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 3,000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालकिन की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रहा था। मैंने कमली को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। कमली ने कहा कि मेरी दादी जी बहुत ही नेक दिल औरत हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे तुम्हें अपने पोते की नज़र से देखती हैं। मैं कमली से कह नहीं पाया था कि वे मेरे साथ रोज़ क्या करती थी। उनकी गंदी हरकतों से मैं परेशान हो चुका था। अब 3 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। कमली और उसका परिवार चला गया था। उसके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। खाना बनाते ही मालकिन ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। उन्होंने 10,000 निकाले और मेरे हाथों में थमा दिया। कहा कि आज पूरी रात मेरी अच्छे से मालिश करो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश करना शुरू करना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत थक चुका था और मुझे रात भर जागकर उनकी मालिश करनी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की ज़रूरत है। लेकिन 10,000 के नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे लिए और कमली ने मुझे बार बार कहा कि उसे उनकी दादी एक नेक दिल औरत हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से तड़प रहा था क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद डर डर कर मैं उनके कमरे के अंदर गया। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था, मेरी सांस बहुत तेज़ चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालकिन ने कमरे की लाइट बुझा दी थी और डिम लाइट जला दी थी और उसके बाद वे मुझे तेल पकड़ा दी और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वे अपने सारे कपड़े उतार दी। उनकी हालत देखकर तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गया था और मैं बिल्कुल कांपने लगा था। उनकी मालिश करने लगा और मालिश के मज़े ले रही थी। पहले तो उल्टा लेटी हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद वे सीधे लेट गईं। उनकी हालत देखकर तो मेरा चीख निकल गया। वे मुझे डराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, सब कुछ मालिश कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन रामकली ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 1.5 घंटे मालिश के बाद वे कहीं, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगा था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और मेरी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। मैं जवान हो चुका था और मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चला जाऊं। मेरे अंदर एक नशा छाने लगा था। ये कैसा जादू है जो मुझ पर छा गया था। मैं अपने कमरे तक ना जा सका और उनके कमरे में वापस आ गया था। रामकली मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कही कि आओ मेरे पास। और उसके बाद उस कमरे में जो भी कुछ हुआ, पूरी रात मैं चीखता रहा। ये मेरा पहला अनुभव था। आखिर रामकली ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया था। शायद वे चाहती थी कि मैं खुद डाल रही थी और 3 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद वे कहीं जाओ, अपने घर जाकर 2-3 दिन आराम कर लेना। कमली और उसका परिवार वापस आ गया, पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। ये मुझसे क्या भूल हो गया था। जब मेरी माँ ने मेरी हालत बुरी देखी तो उन्हें शक हो गया और वे मुझसे पूछने लगी कि मैं रोने लगा था। मैं उन्हें सब कुछ बता दिया। वे अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि ये क्या कर दिया मैंने अपने बेटे के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी भूल नहीं सकता था। वे सीधे मालकिन के पास चली गईं और कहने लगी कि वे सारी दुनिया को बता देंगी कि उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। मालकिन बहुत डर गई थी क्योंकि मैं नाबालिग था
और पूरे तरीके से फंस जाती थी और उन्होंने वादा किया कि वे मेरी शादी कमली के साथ करवा देंगी। मालकिन ने मुझे उस स्कूल में भर्ती करवा दिया और मैं फिर स्कूल जाने लगा था और वापस से पढ़ाई करने लगा था और जब मैं 19 साल का हुआ तो उन्होंने मेरी शादी कमली के साथ करवा दी थी। हाँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुधर गया है। जिस घर में मैं कभी नौकर था वहाँ की आज मैं मालिक बन गया हूँ। लेकिन मेरी शादी के 6 महीने के अंदर ही कमली की दादी जी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसकी दादी को ब्लड कैंसर था और वे ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। मौत से पहले एक बार फिर जीना चाहती थी। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने कमली को कभी भी नहीं बताया था कि मेरे और उसके दादी जी के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि कमली अपनी दादी जी को एक अच्छी औरत समझती थी और मैं ये सब कुछ बता करके उसे दुखी नहीं पहुंचाना चाहता था। पर मेरी ज़िंदगी के वे दिन कभी नहीं भूल सकता था और जब भी मुझे वे दिन याद आता तो मुझे रामकली की याद आती है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।